Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfolded Maths। मैं हूं अंजू और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं वही आपका 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। उसके लास्ट वीडियो में हमने किए थे एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें एक में आपको कंसेप्ट करवाया गया है और सेकेंड वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर के 1.1 के एग्जाम्पल्स करवाए गए हैं। और इस लेक्चर में आप देखेंगे आपका एक्सरसाइज 1.1। तो बिना देर करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हर एक नंबर को प्राइम फैक्टर्स मतलब अभाज्य गुणनखंडों की गुणा के रूप में, उनकी प्रोडक्ट के रूप में आपको शो करना है। फर्स्ट दिया है आपको 140। प्राइम नंबर्स आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद उसका फैक्टर होता है। तो 140 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो 140 को अगर इस तरीके से हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें चाहिए प्राइम फैक्टर्स। तो और आपको पता है लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2 से यहाँ पे आ जाएगा 35। क्या अब ये 2 से डिवाइड हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या 3 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो आप इसको करेंगे 5 से डिवाइड। यहाँ आ जाएगा 7 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। यानी कि 140 के जो आपके फैक्टर्स होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। या तो आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 7 की पावर 1। ये हो जाएगा आपका आंसर। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें 156, तो यहाँ पे अगर हम 156 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो कितना आ जाएगा 2 7 14, 1 से 1 बचेगा, 2 8 16। फिर से ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। यहाँ आ जाएगा 3 9। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 3 से इसको डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 3, 3 3 9। क्या अब ये किसी और प्राइम नंबर से डिविजिबल है? आप कहेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ 13 से ही डिविजिबल है, तो हम यहाँ कर देंगे 13। तो 156 के जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। या तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 13 की पावर 1। जब हम आगे करें 3 8 2 5, इसके प्राइम फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो 3 8 2 5, इसको आपको पता है इसका जो ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, ये 5 है। यानी कि ये डायरेक्टली 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम इसको 2 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है। हम पहले 3 से डिवाइड करके देखेंगे क्योंकि सबसे पहले हम छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ बचेगा 2, 3 7 21, यहाँ बचेगा 1, 3 5 15। आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। क्या अब ये 3 से डिवाइड होगा? तो हम चेक कर लेते हैं। 3 4 12, यहाँ बचेगा 7, 3 2 6, यहाँ बचेगा 1, 3 5 15। क्या ये अब 3 से डिवाइड हो सकता है? ये अब आगे 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। हम आगे इसको करेंगे 5 से डिवाइड। 5 8 40, यहाँ बचेगा 2, 5 5 25। अगेन हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 17। 17 एक प्राइम नंबर है, ऐसा नंबर जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको 1 आ जाएगा। जब इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। या तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में लिखना आया होगा। इसके अलावा 2 और एग्जांपल्स भी आपको
आपसे पूछे गए हैं कि इनको आप प्राइम फैक्टर्स में कैसे लिख सकते हैं। अगर आप 5005 को प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं, इसको हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। ये आगे 5 से डिवाइड नहीं होगा, हम 7 से चेक करेंगे इसको। तो 7 1 ज़ा 7, 3, 7 4 ज़ा 28, 2, 7 3 ज़ा 21। ये आ गया 147। अब ये अगेन सिर्फ 11 से ही डिवाइड होगा। 11 के से हम डिवाइड करेंगे जब 11 1 ज़ा 11, 3, 11 3 ज़ा 33। ये एक प्राइम नंबर है जिसको हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अगर हम 5005 के प्राइम फैक्टर्स बनाएं तो ये आ जाएंगे 5 × 7 × 11 × 13। नेक्स्ट हम 7429 इसके प्राइम फैक्टर्स अगर चेक करें तो हम इसके चेक करेंगे कैसे। ये एक ऐसा नंबर है जो सब छोटे से छोटे नंबर 17 से ही डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको सबसे पहले 17 से ही डिवाइड करेंगे। आप इसको अदर नंबर से भी चेक कर सकते हैं, ये इससे छोटे किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 17 की टेबल पे अगर हम जाएं तो 17 4 ज़ा 68, यहाँ बचेगा 6। आप इसको यहाँ साइड में डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 17 4 ज़ा 68, यहाँ आ जाएगा 6, 2, 17 3 ज़ा 51, यहाँ आ जाएगा 11, 17 7 ज़ा 119। ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4 3 7। ये अब 17 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये अब डिवाइड होगा और 19 से। तो 19 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से जाएगा। आप इसको भी डिवाइड करके देख सकते हैं, यहाँ पे 437 को 19 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 19 2 ज़ा 38, यहाँ आ जाएगा 5 7, 19 3 ज़ा 57। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 23 खुद एक प्राइम नंबर है जिसको हम ऐसे ही डिवाइड कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि इसका और कोई फैक्टर नहीं बन सकता। तो जब हमें 7429 को प्राइम फैक्टर्स में लिखना होगा तो ये बन जाएंगे 17 × 19 × 23। आई होप आपको ये क्लियर हो जाएंगे। आपके पास सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इन्होंने कहा है ये जो भी दो नंबर दिए हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि ये जो पेयर दिया हुआ है इंटीजर्स का, वेरीफाई करना है एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट क्या होगी एंड प्रोडक्ट, और वो जो प्रोडक्ट होगी वो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। हम सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। एलसीएम और एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं। अगर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 देखेंगे तो क्या बनेंगे हमारे 2 × 13, और सिमिलरली अगर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 देखेंगे तो वो क्या आ जाएंगे हमारे पास 7 × 13। तो यहाँ पे ये जो है ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ हमारा है 13, और जो हमारा एलसीएम होगा वो क्या होगा 2 × 7 × 13। एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं और इनमें हमने इन्हीं को क्यों लिया है, इसके लिए आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि एचसीएफ जो होता है वो यहाँ जो ये कॉमन फैक्टर होते हैं ये उठाए जाते हैं एचसीएफ में, और एलसीएम में जितने भी फैक्टर्स होते हैं कॉमन फैक्टर्स में से सिंगल उठाएंगे हम, और बाकी के जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं जो कि कॉमन नहीं हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स हम यहाँ पे उठाएंगे। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी आपके पास 182। ये आप चेक भी कर सकते हैं। अब हमें करनी है कि
कि ये LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है, LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है वो कितनी आएगी, वो आप चेक करेंगे 13 मल्टीप्लाई 182 जो कि हो जाएगी 2366। अब हमें निकालनी है प्रोडक्ट ऑफ 26 एंड 91, वो भी हो जाएगी 2366। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, ये दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं ये सेम आए हैं। हमें यही वेरीफाई करना था, वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 510, 510 एंड 92। इन दोनों के लिए हमें निकालना है इनका LCM और HCF, और उसके बाद हम निकालेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे कि LCM और HCF जो है, ये जो हमें स्टेटमेंट दी थी ये इसी का पार्ट है कि LCM और HCF निकालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे LCM और HCF की जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। उसके लिए हमें पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। इनके प्राइम फैक्टर्स होंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 510। जैसे कि आपने यहाँ पे इनके LCM HCF निकाले हैं, और साथ ही साथ हमारी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कैसे निकालते हैं। अभी आपने इन क्वेश्चंस में भी इन सब के प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं। अब तो प्राइम फैक्टर्स 510 के आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, जो कि होंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अगर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 की बात की जाए तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 92 ये भी आप सेम मेथड से निकाल सकते हैं, जो कि होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। आपको यहाँ कॉमन क्या चीज़ दिख रही है, 2। तो जो हमारा यहाँ पे HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो LCM होगा, जैसे कि मैंने बताया था, कॉमन फैक्टर में से एक ही चीज़ उठाएंगे। उसके बाद आप जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स बचते हैं उन सभी को उठा लेंगे। तो हमारे पास इन सब की जब प्रोडक्ट हम चेक करेंगे तो वो आ जाएगी 23,460। ओके, अब हमें निकालना है HCF, वेरीफाई करना है HCF और LCM इनकी जो प्रोडक्ट है, इनकी 2 मल्टीप्लाई 23460, इनकी जो प्रोडक्ट है 46920। क्या ये इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है? हमें यही वेरीफाई करना है। तो हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। तो 5110 मल्टीप्लाई 92 की जो प्रोडक्ट होगी वो भी 46920 ही होगी, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। और आप ये चीज़ चेक कर सकते हैं खुद से मल्टीप्लाई करके, और वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में भी ये मल्टीप्लिकेशन चेक करके ही यहाँ लिखनी है। इससे आपका जो ये क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा, और ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट है आपके पास 336 एंड 54। जब प्राइम फैक्टर्स हम निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 जो कि होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अगर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 की बात करें तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो हमारे कॉमन जो फैक्टर हैं वो क्या हैं, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। यहाँ इसमें 2 हैं अदर, लेकिन क्या इनके अंदर और 2 है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके अंदर 3 है। क्या इसके अंदर 3 है? बिल्कुल है। तो हमारा जो HCF होगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6।
अगर बात करें हम एलसीएम की, तो जैसे कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 7 की पावर 1, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1 3 की पावर 3। तो जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, बचे हुए सारे के सारे फैक्टर्स जो कि, और इनमें से एक एक फैक्टर उठाएंगे, यानी कि 2 टाइम्स है तो हम इसमें से 1 टाइम 2 उठाएंगे, ये 3 2 टाइम्स है, इसमें से भी हम 1 टाइम 3 उठाएंगे, ये और ये इनमें से। उसके अलावा 3 टाइम्स 2 है 2 2 2, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे क्या है 2 टाइम्स 3 बचा हुआ है। अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो हो जाएगी 3024। ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। आपको चेक करना है कि एचसीएफ और एलसीएम की जो प्रोडक्ट है, यानी कि 3024 और 6 की प्रोडक्ट है, वो कितनी आ जाएगी 18144। अब आपको चेक करना है क्या ये इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 इज 336, ये हमारा, एंड 54, इनकी प्रोडक्ट भी हमारी आएगी 18144। ये यहाँ से आपकी दोनों की प्रोडक्ट सेम हो जाएगी और आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, यानी कि इन तीनों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे उनके थ्रू हमें निकालना है इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें प्राइम फैक्टर बनाएंगे किस किस के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 निकाल लेंगे। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम वो निकालना जानते हैं कि वो प्राइम फैक्टर्स हमें कैसे निकालने हैं। उसके लिए 2 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, जब बात आए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 की, तो हमारे क्या आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5। अगर हम 21 के प्राइम फैक्टर्स निकालें, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें इनका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। आपको इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन लग रही है, आप कहेंगे ये 3 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है और ये 3 इसमें भी है, कॉमन है तो तीनों में, तो इसलिए तीनों का कॉमन है जो, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर हमें एलसीएम निकालना होगा तो जैसा कि मैंने बताया था, एचसीएफ को हम एक बार लिखेंगे और जो अदर नॉन कॉमन फैक्टर हैं उन सभी को हम उठाएंगे, जो कि 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से 5, यहाँ से 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 3 2 6 2 12 5 60 67 420। तो ये हमारा एलसीएम आ गया और ये हमारा एचसीएफ आ गया, यही हमें यहाँ पे निकालना था। नेक्स्ट है हमारे पास 17 23 एंड 29। जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 17 के, तो हमारे क्या आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 17। जब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 निकालेंगे तो सिमिलरली ये भी 1 मल्टीप्लाई 23। अगर हम 29 निकालेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 29 के, तो वो भी क्या आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 29। तो आप कहेंगे इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपको हमेशा ही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको जो दिए हुए नंबर हैं वो प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 ही आएगा। तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ 1 हो गया। अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ को एक बार लिखेंगे, उसके बाद 17 23 एंड 29,
जब आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11339। तो ये आपका एलसीएम निकल गया और ये हो गया आपका एचसीएफ। नेक्स्ट है हमारे पास 8, 9 एंड 25। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 कैसे निकालेंगे आप? 8 वह आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। जब हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। यहाँ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 इसके आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब आप कहेंगे इनमें तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इनका एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए आपको क्या करना है, इसके भी मल्टीप्लाई 1 होता है। आपको पता है हर एक नंबर के मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो वो सेम ही रहता है, और 1 जो होता है वो हर एक का फैक्टर होता ही है। तो इसलिए 1 इसका भी फैक्टर होगा, 1 इसका भी फैक्टर होगा। तो आपका जो ये नंबर है ये कॉमन हमारा 1 आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 1 आ जाएगा। क्यों? आप कहेंगे अब कि आपने तो बोला था कि प्राइम नंबर होने चाहिए, ये तो प्राइम नंबर नहीं है। जी बिल्कुल, ये प्राइम नंबर नहीं है, बट ये को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स आपको मैं हमारी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उनको हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। उनका एचसीएफ हमेशा ही 1 होता है। अच्छा, जब बात करें हम इनके एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए 1 मल्टीप्लाई ये 2 यहाँ से उठाएंगे हम तीनों के तीनों, और उसके बाद हम यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 3 उठाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से 5 मल्टीप्लाई 5 उठाएंगे। जब हम इन सब की प्रोडक्ट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 1800। ये हमारा एलसीएम निकल गया और ये हमारा एचसीएफ निकल गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है गिवन दैट HCF 306 एंड 657, इनका HCF हमें दिया है 9। अब हमें LCM फाइंड आउट करना है इन दोनों नंबर्स का। तो हम क्या करेंगे, HCF हमें 9 दिया है, LCM निकालना है। आप पिछले क्वेश्चन में अभी अभी देख कर आए हैं जहाँ पे आपने ये दिखाया था कि जो हमारा LCM और HCF होता है, यहाँ भी आपने सॉल्व किया था, LCM मल्टीप्लाई HCF होता है, वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है। और लास्ट लेक्चर में जब हमने एग्जांपल्स किए थे तभी भी आप ये चीज़ चेक करके आए थे कि LCM और HCF जो होता है उनकी मल्टीप्लिकेशन उन दोनों दिए हुए नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो हम यहाँ भी वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे कि LCM एंड HCF of 306, LCM मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाएगा, of 306 and 657 is equal to product of 306 and 657। तो आपको LCM निकालना है अगर, तो आप यहाँ करेंगे 306 मल्टीप्लाई यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट बाय HCF ऑफ 306 एंड 657। यहाँ पे आपके पास इन दोनों की प्रोडक्ट को लिखेंगे आप एज इट इज़, और उसके बाद हमें इन दोनों का HCF कितना दिया है 9, तो हमने इसको 9 से कर दिया डिवाइड। उसके बाद हम इसको 9 से कट कर सकते हैं। हम करेंगे इसको 9 3 ज़ा 27, 3 9 4 ज़ा 36। तो हम अभी 34 एंड 657 की प्रोडक्ट करेंगे जो कि आएगी हमारी 22338। तो हमारा ये जो है ये नंबर LCM हो जाएगा किसका, ऑफ 306 एंड 657 का। आप इसको चेक करके भी देख सकते हैं कि क्या इन दोनों का LCM ये आएगा या नहीं, बट आपको पूछा है सिर्फ और सिर्फ LCM निकालना है, आपको वेरीफाई नहीं करना है, तो आप इतना ही छोड़ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो।
जो बचे हुए 3 क्वेश्चंस हैं वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पे कमेंट्स ज़रूर करें। और साथ ही साथ अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फॉर श्योर उसका रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।